तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 480 के बारे में। और जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गो को। गो गन को एक ड्रिंक देते हुए कहता है चार्ल्स चोई को छोड़ दे और मेरे साथ आ जा, क्योंकि अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा तो आगे से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इसके बाद गन कहता है जब दो लोग आपस में अल्कोहल एक्सचेंज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो आगे चल के एक ही रास्ते पे चलने वाले हैं। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे इसका मतलब होता है जिसके साथ तुम अल्कोहल एक्सचेंज करते हो वो तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा होता है। लेकिन गो मुझे माफ करना, मैं पहले ही अपना अल्कोहल का कप किसी और के साथ एक्सचेंज कर चुका हूँ। मुझे तुम्हारे साथ जितनी पीनी थी मैंने पी ली, मेरा दोबारा से पीने का कोई भी मन नहीं है। गो कप को नीचे रखता है और कहता है वेल ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरी बात है, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। आगे से चीजें इतनी अच्छी नहीं रहेंगी क्योंकि हम दोनों आगे एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ। और जैसे ही गो यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही गन कहता है वैसे मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है, मैंने अभी सिर्फ इसलिए ड्रिंक करी क्योंकि ये तुम थे जो मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे। गो कहता है क्या मेरी वजह से? ऐसा लग रहा है जैसे हम दोबारा से एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन अगली बार हम दोनों एक दूसरे को जान से मार डालेंगे। तो खैर इन दोनों का साथ में सफर बस यहीं तक था, आगे चल के ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉस्टल का सीन, जहाँ पे सारे एली लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन ये लोग कुछ परेशान लग रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहीं बगल में हडसन आहान भी बैठा हुआ होता है जो बस चुपचाप से बैठा हुआ होता है और कुछ भी नहीं कर रहा होता। हडसन को देख के सैली चिल्ला के कहती है तुम हरामखोरो, आखिर तुम हमें समझते क्या हो? आखिर तुम लोगों की दिक्कत क्या है? इसके बाद हम पुराना सीन देखते हैं फर्स्ट एफिलिएट का, जहाँ पे हडसन जमीन में पड़ा हुआ होता है और एली उसको कहता है तू हार चुका है, अब इस सब को यहीं पे खत्म कर। अगर तू अब भी मुझसे यहाँ पे लड़ता रहेगा तो इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो इस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। तो एलाइड में शामिल हुआ ताकि तू मुझसे बदला ले सके, है ना? लेकिन मैंने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तेरे परिवार के ऊपर अटैक करा था। लेकिन तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मैं तुझसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी करा था अपने परिवार के लिए करा था। और अगर मुझे आगे भी अपने परिवार की रक्षा करनी होगी तो मैं यही फैसला करूंगा। इसीलिए एंशन वापस चला जा, तू मुझसे अभी बदला नहीं ले सकता। हडसन जमीन से उठते हुए कहता है मेरे साथ मजाक मत कर, अब तक मैं 3 बार हार चुका हूँ और 3 बार हारने के बावजूद भी मैं हार नहीं मानूंगा। एंसन का सूरज चौथी बार फिर से उगेगा। मैं पहले ही सबसे वादा करके आया हूँ कि जब तक मैं तुझे हरा नहीं देता मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा। पूरा एंसन मुझे देख रहा है। और इसीलिए जो हडसन होता है अभी हॉस्टल में आ चुका होता है ताकि वो एली से बदला ले सके। लेकिन एली हडसन के पास आता है और कहता है हडसन आहान क्या तेरे पास सोने के लिए जगह है? हडसन कहता है नहीं मेरे पास नहीं है। एली कहता है मैंने सोचा नहीं था, जो इंसान मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रखा है मैं उसको कमरा दूंगा सोने के लिए। लगता है मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। खैर जब अभी सिचुएशंस ऐसी ही हैं तो यहाँ पे तू मजे से रह सकता है। जब तक तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू मुझसे अपना बदला ले सकता है तब तक इसको अपना ही घर समझ। हमारे पास कुछ कमरे हैं जो खाली पड़े हैं, मैं उनमें से एक तुझे दे दूंगा और अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू मुझसे पूछ सकता है। और यहाँ पे बाकी के जितने भी बच्चे हैं उनसे अच्छे से दोस्ती कर लियो। भले ही उनको देख के ऐसा लगता है वो सारे के सारे बेवकूफ हैं, लेकिन सच में वो काफी अच्छे बच्चे हैं। तो खैर अब हडसन एली के घर में रह रहा है, वो हडसन जो यहाँ पे एली को मारने के लिए आ रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को, जो अपने साथ के बंदों को बहुत ही ज्यादा हैरान होके कहता है क्या तुमने क्या कहा? हम ग्योल बेग से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं? वर्कर्स का एक बंदा कहता है हाँ सही कहा, वैसे वो आमतौर पे भी हमारी कॉल नहीं उठाता है, लेकिन इस बार तो काफी ज्यादा देर हो गई है। जब से हमारी उससे बात नहीं हुई है इस बार वो बिल्कुल भी कॉल नहीं उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ हो गया हो? यूजिन कहता है चलो हमें चलना होगा, मुझे चीजें कुछ सही नहीं लग रही है, इसीलिए हमें यहाँ से मेंटल वार्ड में जाना होगा। वैसे मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं है किसी भी बात की, क्योंकि कुछ भी बुरा होने के चांस यहाँ पे काफी ज्यादा कम है, क्योंकि अगर ग्योल के साथ कुछ बुरा हो भी जाएगा तो उसका बड़ा भाई उसको जरूर बचाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योल को, जो अपने अनकॉन्शियस बड़े भाई को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है हैंग्योल मेरे भाई उठ जाओ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे चार्ल्स चोई पहुँच जाता है और चार्ल्स को देख के ग्योल कहता है आखिर ये क्या है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो चेयरमैन चार्ल्स चोई? चार्ल्स एक स्माइल के साथ कहता है नंबर 1 ये सच में कमाल का है, जितना मैंने सोचा था इसके लिए मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अभी के लिए तेरा फोन मैं संभालता हूँ, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ तू हैरान हो रहा होगा कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। वैसे ये सब कुछ करने की वजह कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, मैंने सुना है यहाँ पे वर्कर्स किसी को छुपा रही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिनयोंग पार्क वो यहीं पे है ना? और यार जो चार्ल्स चोई के पास मोबाइल था
था, शायद वो हैंगल बेक का था। इसीलिए चार्ल्स ने कहा था कि तुम्हारे फोन का ध्यान अब मैं रखता हूँ। अभी चार्ल्स को देख के नकली हैंगल काफी ज्यादा हैरान होता है। चार्ल्स ग्योल को कहता है, तुझे पता है मैं जिनयुंग पार्क को कब से ढूंढ रहा हूँ, उसको ढूंढने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर जिनयुंग तेरे साथ था तो क्या तुझे मुझे बताना नहीं चाहिए था कि वो तेरे साथ है? ग्योल कहता है, आखिर तुम्हें जिनयुंग पार्क से क्या काम है? चार्ल्स कहता है, मैं किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ग्योल बेक, क्या जिनयुंग पार्क ने कभी भी मेरे बारे में बात करी? ग्योल कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? उसने तुम्हारे बारे में कभी भी बात नहीं करी। चार्ल्स कहता है, ऑफ कोर्स तू तो यही बोलेगा कि उसने मेरे बारे में कभी भी बात नहीं करी, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं है। अगर तू ये भी बोल देगा कि उसने मेरे बारे में बात करी तो भी मैं तेरे ऊपर यकीन नहीं करूंगा। आखिर मैं उस बात के ऊपर कैसे यकीन कर लूं जो तू अपने पूरे होश और आवाज में बोल रहा है? चार्ल्स ग्योल का चश्मा निकाल के कहता है, लगता है तुझे थोड़ा टॉर्चर करने के बाद तुझसे मुझे सच जानने के लिए मिलेगा। चार्ल्स ग्योल का चश्मा उसी के मुंह पे डाल देता है और कहता है, जिनयुंग यहाँ पे मौजूद था और वो तुझे जानता था, है ना? मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोनों ने आपस में क्या बातें करी। मुझे वो हर बात जाननी है जो तूने जिनयुंग के साथ करी है। और चार्ल्स पूरा का पूरा चश्मा ग्योल के मुंह के अंदर डाल देता है और एक स्माइल के साथ कहता है, जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं होती तब तक मुझे सब कुछ जानना है तुझसे। ग्योल की हालत अभी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और ग्योल कहता है, तुझे लगता है ये सब कुछ करने के बाद तू यहाँ से आसानी से बच के चला जाएगा? क्या तुझे सच में लगता है तेरा जो मन करेगा तू वो कर सकता है? तू कई सारी कंपनियों को चलाने वाला चेयरमैन है, तुझे ये सब कुछ शोभा नहीं देता। चार्ल्स एक स्माइल के साथ कहता है, क्या मुझ जैसा चेयरमैन क्या किसी को जान से भी नहीं मार सकता? लेकिन इतने में ही हैंगल बेक अपनी जगह से उठ जाता है, यानी कि मॉन्स्टर, और चार्ल्स के पीछे से उसके सर पे घुमा के एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और ये सब कुछ देख के ग्योल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि उसका भाई दोबारा से उठ जाएगा। इसके बाद चार्ल्स भी अपनी जगह से दोबारा उठते हुए कहता है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है, आखिर तू खड़ा कैसे हो गया? मुझे पूरा यकीन है मैंने तेरे तब तक लाते मारी थी जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया था कि तू दोबारा से नहीं उठ पाएगा। लेकिन तेरे वापस उठने से भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि तू वापस से उठ के अपने छोटे भाई की यहाँ पे रक्षा कर रहा है। क्या सच में तू ऐसा करने वाला है? इसके बावजूद भी कि तेरा छोटा भाई ही वो इंसान है जिसने तुझे ऐसा मॉन्स्टर बनाया है, क्या तू इस सब के बावजूद भी अपने छोटे भाई से प्यार करता है? तो ठीक है, तू कोशिश कर सकता है अपने छोटे भाई को बचाने की। हैंगयुल अभी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसको अपने छोटे भाई को बचाना है, चाहे उसके साथ उसने कुछ भी करा हो। इसके बाद चार्ल्स हैंगयुल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर तुझे अपने छोटे भाई को बचाना है तो तुझे अपना पूरा दम लगाना होगा, क्योंकि अगर तू यहाँ पे हार गया तो तेरा छोटा भाई मारा जाएगा। तुम लोगों को जान से मारने के बाद इस बात की चिंता मत करना कि मैं तुम्हारी लाशों को ठिकाने कैसे लगाऊंगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मेरी सबूत मिटाने की जो एबिलिटी है मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है। मतलब यार सच में चार्ल्स चोई बहुत बड़ा हत्यारा है। अब तक हमारे जानने में 2 लोगों का मर्डर तो चार्ल्स चोई पहले ही कर चुका है, बट चार्ल्स चोई जिस तरीके का इंसान है मुझे पूरा यकीन है उसने और भी मर्डर कर रखे होंगे पहले। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन। यूजिन उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे चार्ल्स हैंगयुल के साथ फाइट कर रहा था, यानी कि मॉन्स्टर के साथ, बट यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं होता और वर्कर्स के बंदे यूजिन को कहते हैं, सर लगता है यही वो जगह है, लगता है यहाँ पे उन लोगों की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हुई है और ये जो पूरी जगह होती है यहाँ पे बहुत सारे खून के धब्बे होते हैं। यूजिन कहता है, तो तुम मुझे बोल रहे हो कि कोई ग्योल बेक को ले गया है? दूसरा बंदा कहता है, जी सर बिल्कुल सही कहा। यूजिन कहता है, क्या तुमने सर्विलियंस फुटेज चेक करी? दूसरा बंदा कहता है, वेल सर जितने भी सिक्योरिटी कैमरास थे उन सबकी हार्ड ड्राइव चोरी हो चुकी है। ऐसा लगता है जो इंसान यहाँ पे आया था वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव लेके चला गया है। यूजिन कहता है, और पुलिस का क्या, उन्होंने क्या कहा? दूसरा बंदा कहता है, पुलिस ने कहा कि वो जल्द ही अपनी तहकीकात शुरू करेंगे। यूजिन कहता है, अगर हम सर्विलियंस फुटेज की बात करें तो बिल्डिंग के बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उससे भी हटके कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसने उसको देखा हो जो यहाँ पे आया था। दूसरा बंदा कहता है, सर ये आसान नहीं होगा क्योंकि अचानक से ही इस पूरे जगह की लाइट जा चुकी है। लगता है इस एरिया का जो ट्रांसफॉर्मर है वो किसी ने तबाह कर दिया है। जिसने भी ऐसा करा है वो इंसान भी पकड़ में नहीं आ पाया है। मतलब यार चार्ल्स चोई यहाँ पे फुल प्लान के साथ आया था। चार्ल्स चोई सच में काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। इसके बाद मैंडियोक यूजिन को कहता है, यूजिन
आखिर ग्योलबेक को कौन लेके जा सकता है? यूजिन कहता है वही चेयरमैन जिसका इतिहास काफी ज्यादा खराब रहा है। मैंड्योक कहता है क्या चार्ल्स चोई? आखिर चार्ल्स चोई ऐसा क्यों करेगा? यूजिन कहता है चार्ल्स चोई डरा हुआ है क्योंकि जिन्यूंग पार्क उसकी कमजोरी के बारे में जानता है और इसीलिए चार्ल्स चोई जिन्यूंग पार्क को काफी सालों से ढूंढ रहा है और हम वर्कर्स चार्ल्स चोई को काफी सालों से उससे छुपा रहे हैं। चार्ल्स चोई को जरूर इस बारे में पता चल गया होगा कि जिन्यूंग पार्क यही है। साथ ही साथ में यूजिन अपने मन में बोल रहा होता है चार्ल्स चोई की कमजोरी के बारे में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब भी मैं जिन्यूंग से चार्ल्स चोई के बारे में पूछता था तो उसके सर पे दर्द होने लग जाता था, क्योंकि एलाइड की वजह से जिन्यूंग पार्क की लोकेशन का पता चल गया था और चार्ल्स चोई कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस जानकारी से चूक जाता। यूजिन मैंड्योक को कहता है चार्ल्स चोई को जरूर इस बात की चिंता होगी कि कहीं जिन्यूंग पार्क उसकी कमजोरी के बारे में किसी को बता ना दे और इसी वजह से चार्ल्स चोई ने ग्योलबेक को किडनैप करा। लेकिन असल में ग्योलबेक को भी चार्ल्स चोई की कमजोरी के बारे में नहीं पता और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, ये सारी चीज चार्ल्स चोई ने काफी ज्यादा प्लान करके करी है। सबूत मिटाना चार्ल्स चोई की एक खासियत है और यार इसी खासियत की वजह से किसी को भी भनक तक नहीं लगती कि चार्ल्स चोई यहाँ पे कब आया और कब चला गया, क्योंकि चार्ल्स चोई जो कुछ भी करता है पूरे प्लान के साथ करता है। यूजिन इस वक्त काफी ज्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस किसी ने भी ये सब कुछ करा है मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ वो जरूर चार्ल्स चोई ही होगा, लेकिन इसके कोई भी चांस नहीं है कि उसने कोई सबूत छोड़ा होगा इस बात का। अगर हमारे पास चार्ल्स चोई के खिलाफ सबूत होंगे तो हम चार्ल्स चोई से निपट सकते हैं, लेकिन आखिर वो सबूत मैं ढूंढूं कहाँ? क्या मेरे पास जो चार्ल्स चोई को हराने का मौका था मैं यहाँ पे उसको गंवाने वाला हूँ? इतने में ही जो यूजिन होता है उसको एक कॉल आता है और ये कॉल होता है जेम्स ली का, जो अभी बाइक भगाते हुए यूजिन को कहता है यूजिन कहीं ग्योलबेक गायब तो नहीं हो गया? यूजिन हैरान होकर कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता? जेम्स कहता है और तुम्हें ऐसा लग रहा है ये चार्ल्स चोई का काम है, क्यों मैंने सही कहा ना? यूजिन कहता है हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चार्ल्स चोई के पास ये करने का एक रीजन है, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। जेम्स कहता है सबूत मेरे पास है। यूजिन हैरान होकर कहता है क्या तुमने क्या कहा? जेम्स कहता है यूजिन शांत हो जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि चार्ल्स चोई ने जिचैंग क्वैक और बाकुनो का मर्डर करा है और जब से बाकुनो और जिचैंग क्वैक मारे गए हैं तब से मैं चार्ल्स चोई के ऊपर नजर रखे हुए हूँ। जब चार्ल्स चोई वहाँ पे आया होगा तो उस वक्त पूरे इलाके में अंधेरा छा गया होगा, क्योंकि किसी ने वहाँ के ट्रांसफार्मर में गाड़ी ठोक दी थी, जिस वजह से उस पूरे इलाके में अंधेरा हो गया था और इसी का फायदा उठा के चार्ल्स चोई वहाँ तक पहुँचा था। फर्स्ट एफिलिएट में जो बंदा घुसा था वो ग्योलबेक और नंबर 1 को वहाँ से लेके चला गया, साथ ही साथ में सारे कैमरास की हार्ड ड्राइव भी वो वहाँ से लेके चला गया और जितने भी कैमरास बिल्डिंग के बाहर थे लाइट जाने की वजह से वो सारे टूट गए हैं और क्योंकि बाहर भी काफी ज्यादा अंधेरा था इसलिए उसे किसी ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होगी कि मैं उसके हर एक कदम पे नजर बनाए रखे हूँ। जब चार्ल्स चोई ग्योलबेक को किडनैप कर रहा था तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। चार्ल्स चोई को ऐसा लगता है जैसे अभी मैं कंट्री से बाहर हूँ। यूजिन कहता है चार्ल्स चोई ने जो कुछ भी करा है वो काफी ज्यादा गलत करा है, क्या पुलिस को इस बारे में पता है कि तुम्हारे पास उसकी वीडियो है? जेम्स कहता है मुझे लगा पहले ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल करी है। ग्योलबेक एक माइनर है, उसने एक माइनर को किडनैप करा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है उसने ऐसा क्यों करा। तो पूरी बात यह है कि चार्ल्स चोई ने वहाँ पे आके किडनैपिंग करी है और अपने पीछे इस बात का एक सबूत छोड़ दिया है। यूजिन कहता है तो इसका मतलब हुआ कि जेम्स अपना हेलमेट निकाल के कहता है बिल्कुल सही कहा, चार्ल्स चोई ने आज तक सारी चीजें काफी परफेक्टली करी है, लेकिन उसकी एक गलती अब उसको ले डूबेगी। मिस्टर यूजिन अब तुम्हारी बारी है। अगर चार्ल्स चोई सबूत मिटाने में एक जीनियस है और वो सारे बुरे काम करने में एक जीनियस है मिस्टर यूजिन, तो ये तुम्हारा काम बनता है कि तुम उसकी एक गलती से जो उसने एक सबूत छोड़ा है तुम उस सबूत को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना दो। यूजिन कहता है तुम तो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहा था। चार्ल्स चोई, हमारे बीच में जो पुरानी दुश्मनी चली आ रही है अब वक्त है उसके खत्म होने का। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन यार उससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि आखिर जो चार्ल्स चोई है उसको इतने सालों से नहीं पता चला जो जिन्यूंग पार्क है वो वर्कर्स में है, तो अचानक से उसको कैसे पता चल गया कि जिन्यूंग पार्क वर्कर्स में है? आखिर किसने चार्ल्स चोई को बताया कि जिन्यूंग पार्क वर्कर्स में है? अब देखो, जो लोग ये मानते हैं ना कि चार्ल्स चोई की दूसरी बॉडी जेम्स ली है, तो ऐसे में तो सारी कड़ियां यहाँ पे आपस में जुड़ रही है, क्योंकि डैनियल ने
जेम्स ली को बताया था कि जिनयुंग पार्क वर्कर्स में है और जेम्स डैनियल की बात सुन के काफी ज्यादा खुश भी हुआ था। हालांकि ये चीज हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि चार्ल्स चोई के पास 2 बॉडीज हैं भी या फिर नहीं, और अगर उसके पास 2 बॉडीज हैं तो उसकी दूसरी बॉडी जेम्स ली है। ये सारी की सारी अभी एक मिस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है इसमें दम तो है। तो भाई लोग मुझे लगता है अब जल्द ही हमें 2 बॉडीज का राज पता चलने वाला है आगे के कुछ चैप्टर्स में। मेरा मतलब इतना जल्दी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चल के पता तो चल ही जाएगा कभी ना कभी। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।